come forward, sir. Thank you so much. And जोरदार तालियां. यस सर, गुड मॉर्निंग. ये एक्साइटमेंट से बिजनेस कैसे बिल्ड हो रहा है? एक्साइटमेंट चाहिए. ऐसा ना? यस. सो मेरा नाम सलीम है, मैं हैदराबाद से हूँ. इस बिजनेस में आने से पहले मेरा जो प्रोफेशन था, मैं हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ड्राइवर का काम करता था. मेरू कैब में 4 साल में ड्राइवर का काम करा. फिर उसके बाद एक गाड़ी लिया, महिंद्रा वेरिटो लेके ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू करा. ट्रैवल्स के बिजनेस में भी लगभग मेरे पास 40 व्हीकल चलते थे. 90 होटल्स जो होते हैं ना, हैदराबाद मादापुर से लेके अशोक नगर, बुल्लारम और अमीरपेट तक 90 होटल्स को सर्विस देता था. और 5 लोग लड़के कॉल सेंटर में काम करते थे. 80,000 से लेके 1 लाख की इनकम तक पहुंचा था. मैं लगा एक ड्राइवर काम करने वाला बंदा 1 लाख कमा रहे हैं, तो मेरे लिए अपने आप प्राउड समझता था और बिजनेस को ग्रो करने के माइंडसेट में था. मगर जैसे हैदराबाद में ओला कैब, उबर कैब आ चुका है, जो मेरा बिजनेस कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है. जो खुद के 10 गाड़ियां परचेज करे थे वो लोन लेकर, तो वो वापस बेचना पड़ा. जब गाड़ी लेते वक्त 3 लाख रुपया डाउन पेमेंट करके लिया था, मगर जब बेचते वक्त 30,000 40,000 में बेचना पड़ा. 10 गाड़ियां खत्म, बिजनेस खत्म, 1 लाख की इनकम खत्म. उल्टा जो 24 लाख में कर्जा लेके काम बिजनेस शुरू करा था, वो हर महीना 70,000 इंटरेस्ट पे करना चाहिए. तो सिचुएशन ऐसे आ गई है, जो कर्जे बढ़ते जा रहे हैं. तो फाइनली यही डिसीजन लेने में तैयार हो गया था. अभी मैं दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि मेरे को कर्जे वालों के टेंशन टॉर्चर ज्यादा हो गए. अभी मैं सुसाइड करूं, वो सिचुएशन से फिर मेरे बच्चों की शक्ल याद आ गई. अगर मैं सुसाइड करूंगा, मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे पूरे, उनकी जो लाइफ खराब होती है, सोच के मैं फिर सुसाइड को पीछे हो गया. उसके बाद 1-2-3 महीने के बाद, जिसके पास मैं एम्बेसडर कार पे काम करता था, जो मेरे ग्रेट अपलाइन अरुणा कुमारी मैडम, उन्होंने इस बिजनेस के बारे में मेरे को बताए थे. मगर पहली बार जब सुना, यहाँ से सुना, इधर से छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे कंपनीज धोखे होते हैं बोल के मैं नेगेटिव था. मगर उनके पास ये वेस्टेज में पैसे बनने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं फ्री ज्वाइनिंग है बोल के आधार कार्ड जी की आईडी बनाया, क्योंकि इनको मना नहीं कर सकता था. उनके पास मैं ड्राइवर का काम करता था. उन्होंने जबरदस्ती कुछ प्रोडक्ट दिए, उसमें एक नीम सोप नाइट क्रीम लिया था. नीम सोप अच्छा लगा, फिर अच्छा है बोल के वापस बोलूंगा, तो वापस कहाँ मेरे को बिजनेस करने के लिए फोर्स करते बोल के मैं वापस बोला भी नहीं था. मगर 2 दिन बाद वो फिर वापस, मैं आपके घर के सामने से कहीं जा रहे हैं, आपको आके एक बार बिजनेस के बारे में बताएंगे. फिर बिजनेस के बारे में बताएं. फिर थोड़ा मैं पॉजिटिव हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे थे. फिर सिकंदराबाद हेड ऑफिस जाके प्रोडक्ट लिया, 2500 की सीएनसी थी. उसके बाद ऐसे ही छोटे छोटे मीटिंग अटेंड करते बिलीव बढ़ गया, तो भरोसा आ गया. फिर एक गोकर्ण हमारा जो मीटिंग था, वहां पे जाने के बाद इतना बड़ा बिजनेस का मेरे पोटेंशियल पता चला. उसके बाद काम करना शुरू करा. 1 लाख की इनकम आए तो बस है बोल के इस बिजनेस शुरू करा. मगर 1 लाख आने के लिए 2 साल लगा. मगर वो 1 लाख 2 लाख होने में टाइम नहीं लगा, 2 लाख 4 लाख होने में टाइम नहीं लगा, 4 लाख 8 लाख होने में टाइम नहीं लगा. मेरा हाईएस्ट इनकम 13,30,000 पर मंथ. तो एक वक्त में टैक्सी चलाता था, 10-10 गाड़ियां रख के भी 2 व्हीलर पे जाना पड़ता था दावत को, क्योंकि टैक्सी में ड्राइवर को देके किराए पे भेजता था. मगर आज मैं वेस्टीज से मर्सिडीज बेंज जो 70 लाख प्लस गाड़ी लिया, और जो बाहर 786 नंबर की, वो मेरी है. तो रिसेंटली विटारा ग्रैंड गाड़ी भी लिया 24 लाख की. 1 करोड़ 60 लाख का घर ले चुका हूँ. जो 24 लाख का खर्चा था, वो 59 लाख हुआ था. जिसको देना था उनको फूलों में रख के पैसे वापस करा. तो हर 6 महीने में फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं. जिंदगी बदली है. मैं ही नहीं, मेरे टीम में 16 DUCD है, 2 VMCM है, 500 प्लस गाड़ियां हैं, 500 प्लस गाड़ियां हैं. बस 1 मिनट में कभी जिंदगी बदलती नहीं है, मगर वो 1 मिनट में जो डिसीजन लेते हैं उससे आपकी जिंदगी बदलती है. एक वक्त ऐसा था, यही पूना में जब शुरुआत में मैं आया था प्लान बताने के लिए, बस में बुक करके बैग और बोर्ड हाथ में पकड़ के गया था. मगर वही पूना है, आज मैं मर्सिडीज बेंज गाड़ी में आया हूँ. तो उस टाइम पर वो लोग बिजनेस में नहीं आए, मगर मैं टिका रहा, जो सिस्टम को फॉलो करते गए, आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ. आपको भी सेम मौका है. बस 2 से 3 साल कमिटमेंट लीजिए, 5% लेवल होके काम कीजिए. जब पैसा नहीं होता है, जब रात दिन मेहनत करते हैं, जब थोड़ा पैसा आता है तो कंफर्ट लेवल में चले जाते हैं. अच्छी जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन होती है. अगर मेरे को 10 लाख आ रही है, सोच के मैं घर में सोता हूँ ना, जो 1 करोड़ की इनकम को मैं नहीं जा पाता हूँ. जब तक आपकी 1 करोड़ की इनकम होती है, जब तक आप मैसिव एक्शन में रहिए. बस हम एसी रूम में बैठ के बोलने से कोई फॉलो नहीं करता. जब फील्ड में गए तो लोग आपको फॉलो करते हैं. सो थैंक यू शिव, थैंक यू वेस्टेज मैनेजमेंट. Thank you so much, sir. Thank you so much, Salim sir. Thank you.
एंड थैंक यू ऑल VMCM मेंबर्स। पहले तो मैं चाहूंगा कि VMCM मेंबर्स के लिए हमारे जोरदार एक पुणे वाली ताली तो होनी चाहिए, और जोरदार। ये पुणे वाली ताली नहीं है,